और प्रभु हमको बोझ भी देते हैं। प्रभु की प्रभु के लिए जीना प्रभु, पाप से दूर रहना प्रभु। और इतना सारा बोझ भी देते हैं कि कलीसिया के लिए भी बोझ देते हैं, दूसरों विश्वासी के लिए बोझ देते हैं, हमारा भाई बहन बच्चों के लिए बोझ देते हैं, ताकि उसका उद्धार हो जाए। अपोस्टल पॉल ने कहा, मेरा यही कंसर्न है कि मेरा यही इच्छा है, मेरा एक बोझ है कि मेरे यहूदी लोग का भी उद्धार हो जाए। तो लोग, उनको सब मालूम है ये क्या है वो क्या है, लेकिन दिल से उनका परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। हमको भी ये बोझ होना चाहिए हमारा पिता माता के लिए, भाई बहू बच्चों के लिए, कि दुनिया में फंसे नहीं। वो लोग सब दुनिया के आकर्षण में फंसे हुए हैं, सब दुनिया के बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम तो प्रभु के बारे में सोचे, प्रभु का डर भय हमारा जीवन में रहे हमेशा। लॉर्ड द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और प्रभु का भय से हम पाप से और दुष्टता से दूर रहेंगे। बच्चों के लिए, जवानों के लिए यही हमारा बोझ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये है तो सब कुछ है। प्रभु का भय एक आदमी के पास आ जाएंगे तो वो प्रभु उनका रक्षा करेंगे, प्रभु उनसे बातें करेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। क्या बाकी दुनिया की सब चीज जरूरतें भी प्रभु पूरा करते हैं, क्योंकि वो प्रभु के बच्चे बने ना। प्रभु का भय मानने के लिए प्रभु उनका के पास रहते हैं। ऐसा भजन संहिता 34 में लिखा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स राउंड अबाउट देम दैट फियर। प्रभु की एंजल स्वर्गदूत जो उनका भय मानते हैं, उनके पास चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आप भी धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु की स्वर्गदूत हमारे साथ रहे, जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रभु स्वर्गदूत को भेजा है आपको और आपके बच्चों को भी संभालने के लिए। कोई भी प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु की स्वर्गदूत है, प्रभु हमारा रक्षा करता है। शैतान हमको हमला करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होगा। और कभी हमें इसलिए प्रभु के पास ही रहना, प्रभु को चिल्लाना, प्रभु मुझे मदद करो। और यही हमारा दिल का पुकार होना चाहिए रोज। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को प्रभु का प्रार्थना सुनते हैं। ऐसे नहीं कभी हम लोग बड़ा अड़चन पड़ता है, प्रॉब्लम आ जाते हैं, प्रभु को से पुकारते हैं, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। प्रभु हमको एक परीक्षा लेता है, क्या अच्छी टाइम आ गया तो आप प्रभु को भूल गया कि नहीं भूल गया। सिर्फ बीमारी आता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है आपके जीवन में, आर्थिक प्रॉब्लम, तो अभी प्रभु को याद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु मुझे पाप से हमेशा बचा दो। लूक का 18 वाक्य 18 अध्याय तो सब देखता है, प्रभु ने सिखाया हमको कैसा प्रार्थना करना। लूक चैप्टर 18 verse 1. Now he was telling them a parable that at all times they ought to pray and not to lose heart. फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। हाँ, एक दृष्टांत कहा। उसका उसका क्या दृष्टांत का मतलब क्या है कि हमेशा मुझे और आपको हमेशा प्रार्थना करना। प्रार्थना सब कर सकते हैं, प्रचार तो नहीं कर सकता है जल सब लोग, प्रार्थना तो कर सकता है कि हम पाप से बचे। हमको अपना हियाव कभी छोड़ना नहीं। हम लोग हियाव अगर छोड़ेंगे, गया शैतान हमको खींच दिया, हमको पराजित जल्दी करेगा। हम लोग जब भी गिर जाते हैं पाप में या कुछ तो प्रॉब्लम होता है, हम लोग से हाथ खड़े करते हैं, हम मैं तो प्रभु का पीछा नहीं करूंगा, मैं तो गिव अप, मैं तो छोड़ने वाला हूँ। प्रभु कैसा ऐसा हियाव छोड़ो मत। शैतान आपको घेर लेंगे और आपको सत्यानाश करेंगे, आपको करेंगे, आपको परिवार को भी करेंगे। हियाव कभी छोड़ना नहीं। प्रभु ने ये बताया, एक दृष्टांत ये बताया, आपको सब मालूम है। एक विधवा औरत थी, उनके पास कोई न्याय नहीं मिलने वाला था, और न्यायाधीश बिल्कुल बेफिक्र आदमी था, किसी को डरता नहीं था, प्रभु को भी नहीं डरता था, आदमी लोगों को भी नहीं डरता। लेकिन विधवा हमेशा उनके पास आते थे, मुझे मुझे न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो, मेरा जो चीज है मुझे नहीं मिल रहा है। तो आदमी अंत में न्यायाधीश ने क्या, ये तो मैं तो किसी का डर नहीं है मेरे जीवन में, परमेश्वर का भी मैं विश्वास नहीं करता है आदमी, लेकिन ये विधवा मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो मैं उसका सुनूंगा। फिर उसको न्याय, क्योंकि घड़ी घड़ी वो मेरे पास आ जाता है, मुझे चिल्लाता है। प्रभु के ऐसे ही हम प्रभु के पास आना चाहिए। सो
यीशु मसीह ने कहा छठा वाक्य में, लूका 18:6-7, 8, and the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Now will not God bring about justice for his elect, who cry to him day and night, and will he delay long over them? I tell you, he will bring about justice for them quickly, speedily. However, when he comes, Son of Man comes, will he find faith on the earth? 6, 7 और 8 वचन। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। प्रभु कहता है, देखो, इतना ये अधर्मी न्यायाधीश था, उन्होंने वो विधवा को न्याय न्याय दिया है, उसका प्रॉब्लम सेटल किया। परमेश्वर कितना भला है। क्यों? परमेश्वर उनके बच्चों को, उनके इलेक्ट, चुने हुए लोगों को, हम लोग भी चुने हैं, क्योंकि हम प्रभु को अपनाया हमारा जीवन में। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, प्रभु हमारा पिता भी है। तो उनके लिए प्रभु, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दिन रात प्रभु को चिल्लाता है, पुकारता है, प्रभु मुझे मदद करो, यही है मेरा पुकार। आपकी पुकार क्या है? अरे मेरे सास ऐसा है, मेरे कपड़ा नहीं है, मेरे शादी नहीं हो रहा है, मेरे बच्चा नहीं है, मेरा जॉब को चेंज करो, ये करो, मुझे लोग काफी दोष दे रहे हैं। ऐसा नहीं, प्रभु मुझे पाप से छुड़ा दो प्रभु। ये हमारा दिल का पुकार है। पाप ही सबसे बड़ा समस्या आपके लिए, मेरे लिए। और ये पाप शैतान हमसे दूर रखते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है हमको। प्रभु मुझे पाप से, मुझे कुड़कुड़ाने से, शिकायत करने से, लालच से, घमंड से, स्वार्थी इच्छाओं से प्रभु मुझे छुड़ा दो प्रभु, छुड़ा दो प्रभु। हम लोग रोज देखते हैं, हमारा घर में हम लोग काम करते हैं, तो हमारा इतना स्वार्थी पाप भी अंदर से आ जाता है। तो प्रभु को बोलना, प्रभु ये पाप मुझे आपसे दूर रखेंगे और मेरा आत्मिक जीवन को नष्ट करेंगे, और आपकी संगति से दूर हो जाएंगे, और आपका स्वभाव मेरे जीवन में नहीं आएंगे, और मैं बहुत ही कंगाल होगा, मैं भी बहुत ही नंगा होगा प्रभु सबके सामने। प्रभु मुझे मदद करो। जैसे यीशु मसीह ने लाउडियेशन चर्च को बताया कि आप तो नंगा है, आप तो कंगाल है, अंधा है, आप मेरी आंखें खोले प्रभु, आपका वचन को मुझे बताइए प्रभु, कैसा क्या है वचन है। प्रभु आपको वचन से दिखा देंगे, और प्रभु की संगति हमको मिलेंगे वापस। ये सबसे बड़ा प्रार्थना है, प्रार्थना का उत्तर है। प्रभु के साथ रोज चलना, जो हमारा सृष्टि किया है, हमको बचाया है, हम उसके साथ चलना, और उनको मिलना, उनसे बातें करना।